एक भगत गया भगवान के पास, और जब भगवान के पास गया ना तो भगवान ने कहा, बेटा तुम यहां तक आ गए हो, कुछ मांग लो। तो भगत भी होशियार था, ऐसा वैसा थोड़ी ना था, बड़ा होशियार। तो भगत ने कहा, प्रभु हमको ये बता दो यहां मिलता क्या है। पहले तो ये तो मालूम हो आपके दरबार में मिलता क्या है। तो भगवान बोले, देखो यहां भक्ति भी मिलती है और माया भी मिलती है। अब तुम ये निश्चय कर लो तुम्हें चाहिए क्या, माया या भक्ति, बोलो। और जैसे ही इतना कहा तो भक्त ने सोचा क्लियर भी कर लूं दोनों में होता क्या है। कहा, प्रभु तो फिर हमको ये भी बता दो, माया लूंगा तब क्या होगा और भक्ति लूंगा तब क्या होगा। भगवान ने जवाब दिया, भैया अगर माया लोगे तो माया के प्रभाव से जीवन भर संसार में तुमको नाचना पड़ेगा। एक वो भी नाचना ही है, दुनिया का नाचना, रात में फिर टेंशन, वो भी नाचना ही है। और का भक्ति लोगे तो भगवान बोले, अगर माया लोगे तो दुनियादारी में तुम्हें नाचना पड़ेगा, और अगर कहीं भक्ति ले लिया तो भक्ति के साम्राज्य में हमें खुद नाचना पड़ता है, हमें खुद नाचना पड़ता है, नाचना पड़ता है। अरे मेरे भाई, इसलिए कहता हूं दोनों भगवान के बेटे हैं, ज्ञानी भी और भगत भी, दोनों भगवान एक बेटा है। अंतर क्या है, ज्ञानी ये भगवान का बड़ा बेटा है और भगत छोटा बेटा है। तो बेटा जब बड़ा हो जाता है ना तो पिता समझता है अब ये बिना उंगली पकड़े चल सकता है। क्यों भाई, बड़ा बेटा चल सकता है, तो बड़ा बेटा तो बिना उंगली पकड़े चल सकता है, इसलिए भगवान टेंशन नहीं करते। लेकिन छोटा बेटा तो छोटा है, उसकी उंगली पकड़ते हैं मेरे प्रभु। और छोटा बेटा है कौन, भगत। कहने का मतलब क्या है कि ज्ञानी वो तो ज्ञानी है, लेकिन भगत अगर बनोगे तो मेरे गोविंद बेटा समझकर कभी आपकी उंगली छोड़ने वाले नहीं हैं, उंगली हमेशा पकड़ेंगे। एक बात कहूं, जब प्रयागराज को समस्त तीर्थों का राजा बनाया गया, प्रयागराज जब राजा बने तो सब तीर्थ आए, पार्टी रखी गई, ऐसा थोड़ी ना, पार्टी रखी गई, पार्टी में सब आए, स्वागत समारोह में दुनिया के बड़े बड़े तीर्थ सब चल के आए, एक नहीं आया। मालूम कौन, वृंदावन। तो प्रयागराज कहने लगे प्रभु अपने गोविंद से, प्रभु हमारे राजा बनने की खुशी में सब तो आए लेकिन वृंदावन नहीं आया। अरे भगवान ने डांट कर कहा, भगवान ने डांट दिया, ऐ प्रयाग, हमने तुम्हें सभी तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि वृंदावन मेरा घर है। वृंदावन बोलो घर है, इसीलिए कहते हैं वृंदावन जाने को जी चाहता है, 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 जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, जाने को जी चाहता है। और राधे 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 गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। हरि बोल। मस्ती में
बांके बिहारी वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी वृंदावन में बांके बिहारी, और बांके बिहारी नैना। जहू कभी भी बिहारी जी के मंदिर जाओ, मीठा चढ़ाओ या न चढ़ाओ, फूल माला चढ़ाओ या न चढ़ाओ, लेकिन सामने खड़े होकर नैना जरूर मिलाओ। क्यों? उनसे अगर नैना मिल गए तो दुनिया का भटकना बंद है ना। नैना मिलाने को जी चाहता है, नैना मिलाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। बोलो राधे राधे गाने को जी चाहता है। क्या? प्रभु बोले वृंदावन धाम की। अब वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन यमुना महारानी, श्री यमुना महारानी, यमुना। और यमुना जी में अरे गोता गोता लगाने को जी चाहता है, गोता लगाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने 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 को जी चाहता। ये वृंदावन जाने को जी चाहता है। बोले वृंदावन धाम की, सांवरे सरकार की। भैया अब ये उत्सव बंद नहीं हुआ, क्योंकि बाबानंद विचार करते हैं कि लाला के दर्शन करूंगा, बाद में पहले होगी पूजा। बधाई हो रही थी और तब तक पंडित लोग, ब्राह्मण लोग आ गए। भैया तब तक ब्राह्मण लोग आ गए, और जहां ब्राह्मण लोग आए बाबा ने उठकर सबको प्रणाम किया, और प्रणाम करके बड़े प्यार से बिठाया। और बिठा करके मालूम, अब एक तरफ हैं बाबानंद और दूसरी तरफ हैं ब्राह्मण लोग। अब पूजा की सामग्री सब रखी है, पूजा की तैयारी हो गई। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, अब पूजा करने बाबा बैठे तो हैं, लेकिन बाबा का शरीर है पूजा में और बाबा का मन कहाँ है? लाला में। अब बताओ, क्या बिना मन के खाली शरीर से पूजा हो सकती? अरे जब मन ही नहीं है तो क्या होगी पूजा? क्यों? अब ब्राह्मणों ने कहा बाबा लो अच्छा चढ़ाओ। ब्राह्मणों ने कहा बाबा अच्छा चढ़ाओ। बाबा ने लई थोड़ी सी शक्कर चढ़ा दिया। इसको कहते हैं बिना मन की पूजा। पंडित कुछ और कहते, जजमान कुछ और करते। अरे जब मन नहीं होता ना तो यही होता है। अब ब्राह्मणों ने कहा अरे क्या कर रहे हो बाबा? हम कहते अच्छा चढ़ाओ, तुम शक्कर चढ़ा रहे हो। तब हाथ जोड़ लिया, हाथ जोड़ करके बोले, कहा क्षमा करना हे ब्राह्मण देवता, हमारा मन इस समय पूजा में नहीं है, हमारा मन इस समय तो लाला में लगा है।
और जैसे कहा हमारा मन लाला में लगा है, ब्राह्मणों ने कहा ठीक है, तो एक काम करो, तुम जाकर पहले लाला के दर्शन कर लो और तुम्हारी जगह पर पूजा हम लोग कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। इतना कहकर आज सज्जनों, बाबा तो चले गए लाला को देखने, और लाला को जब देख करके आए तो इतना भाव में डूब गए, ऐलान कर दिया पहले तो 200 गौवें मंगवाई, 200 गौवें मंगवा कर जिनके सींग सोने से मढ़वा दिया और खुर चांदी से मढ़वा दिया। तब सोने की कमी नहीं थी, चाहते तो खुर भी सोने से मढ़वा देते, लेकिन नहीं मढ़वाया, सींग ही केवल मढ़वाया। क्यों? यहां पर एक शिक्षा देना था। शिक्षा, ये शिक्षा है, क्योंकि एक दिन कथा में सुना था, भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में सोना मैं हूं, भगवान ने कहा है। तो भाई जिस सोने में भगवान का वास है, क्या उनको कोई पैरों में पहन सकता है? कुछ लोगों को हमने देखा है, भगवान ने थोड़ा पैसा ज्यादा दे दिया तो उन घर की माताएं क्या करती हैं, सोने की पायलें बनवाती हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अरे पैसा अगर ज्यादा है तो क्या भाई ये दुरुपयोग होने लगेगा? इसलिए ये निवेदन है भागवत जी के द्वारा समाज के लिए कि स्वर्ण का आभूषण हमेशा ऊपरी अंगों में पहनने के लिए है, पायल बिछिया इसके लिए चांदी ही श्रेष्ठ है, उचित है। भैया 200 गौवें ब्राह्मणों को दान करवाया, और दान करके उत्सव चल रहा था, और तब तक एक बात याद आ गई।